देखने सामने संजय दत्त साहब का घर। यही वो स्कूल है जो सुनील दत्त साहब ने बनवाया था। अब ये खंडहर हो गया है। ये मंदिर सुनील दत्त साहब जी ने बनवाया था। अच्छा, गांव के आदमियों के पास साधन नहीं होते थे जाने आने के। वो अपनी बस या ट्रक को बोलते थे लेके जाओ। अच्छा, वहाँ हमारे आदमी होते थे गेट पे और अपने अपने आदमियों को उनको एंट्री होती थी। के भी लोग आ जाते होंगे चारों तरफ। दूसरे कॉलेजों के लड़के, कॉलेज के लड़कों को ज्यादा क्रेज होता है ना मिलने का। सारे कॉलेज बंद हो जाते थे, सब रास्ता बंद हो जाता, रास्ते बंद होते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है विकास, आप हमारे विकास कुमार VKR यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये सफ़र जारी है और आज हम चलते चलते पहुँचे हैं हरियाणा राज्य के यमुनानगर के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है मंडोली करके। तो दोस्तों उसी गांव में पहुँचे हैं और ये पीछे का नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, ये है मंडोली। तो इसके अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको सामने से एक छोटी सी पुलिया दिखेगी और एक मंदिर है। राइट हैंड पे मंदिर है, लेफ्ट हैंड पे क्रिश्चियन भगवान है। जो क्रिश्चियन होते हैं उनका एक मंदिर है। मंदिर नहीं, वो तो उनका बोल सकते हैं, क्रिश्चियन का क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। चर्च भी है। राइट हैंड पे मंदिर, लेफ्ट हैंड पे चर्च। तो क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो धर्म जहाँ पे आते हैं और दो धर्म हो या तीन धर्म हो तो एक साथ मिलकर चले तो कितना अच्छा लगता है। तो अभी हम मंडोली पहुँचे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सुनील दत्त साहब का घर, मतलब संजय दत्त के जो पिताजी थे उनका गांव और उनका घर। आप सुनील दत्त साहब नहीं रहे हैं तो संजय दत्त का भी घर बोल सकते, क्योंकि संजय दत्त का ही घर अब वो हो गया है। तो दोस्तों उन्हीं का घर दिखाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही गांव में आप एंट्री करेंगे तो आपको एक बोर्ड मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, गौरवपट ग्राम पंचायत मंडोली खंड जगाधरी, जिला यमुनानगर। प्रतिष्ठित व्यक्ति और डोनर तो श्री अजय कुमार रविकांत पंचायत समिति कोई हैं और इसमें बहुत से लोगों के नाम मेंशन हैं। तो आप चौथे पैराग्राफ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सुनील दत्त के जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित गुरदो नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है। बंटवारा होने के बाद में यह गांव पाकिस्तान में चला गया। उसके दौरान सुनील दत्त गाँव मंडोली जिला यमुनापुर आ गए थे। जब बंटवारा हो गया था दोस्तों पाकिस्तान का, तो वो मंडोली गाँव में चले आए थे। भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने करियर की शुरुआत रेडियो सिलोन पर, जो कि दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उद्घोषक के रूप को, जहां से वो बहुत लोकप्रिय हुए। उद्घोषक के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनको पहली फिल्म थी। 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म का स्टार बना दिया। डकैतों के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने 1964 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। उनका विवाह नरगिस से 11 मार्च 1958 को हुआ। वह 1984 में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने। वे लगातार 5 बार चुने जाते रहे। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्म श्री सम्मान से पुरस्कारित किया। 25 मई 2005 को उनका निधन हो गया था सुनील दत्त साहब का। तो ये जानकारी
बोर्ड में बाकायदा लिखी हुई है। बहुत साल हो गए, कितने साल तो डेथ होगी उनकी। नहीं वो बात तो सही। अच्छा एक बताइए अंकल, जब संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त जब आया करते होंगे तो भीड़ भाड़ भी लगती होगी गांव में? बहुत भीड़ है, हाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा भीड़। हाँ और क्या भाई, कौन से आप मिले भी होंगे ना? मिले शाम आमने सामने बात तो कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस का पैर होता है वहाँ पर। अच्छा हम तो दूर से देख सकते जैसे आप देख रहे हो। हाँ भाई खड़े हैं, सांसद बन गए थे उस समय। सांसद थे वो उनका। अच्छा वैसे अंकल जी इस गांव में उन्होंने कितने दिन बिताए, कितने दिन रहे? यहाँ तो थोड़ी रहते थे, वो आए और चले गए। चले गए? रात को होटल में रहते थे उधर, अच्छा पिपड़िया है ना, मधुबन। अच्छा अच्छा, मधुबन होटल में। गांव में भी रुकते भी नहीं थे ना? क्योंकि यहाँ पर पैरा होता था ना, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे वो। हाँ। ऐसी बात थोड़ी है, बहुत बढ़िया। कोई मार दे 100 बात है भाई। सही सही। दुश्मन भी होते हैं, हाँ। पार्टी विरोधी होते हैं कई। हाँ अच्छा इससे पहले संजय दत्त यहाँ पे कब आए थे? इससे पहले मतलब संजय दत्त जब आए हैं यहाँ उसके बाद से कब से नहीं आए यहाँ पे? अब तो आए ही नहीं, बहुत दिन फिर तो कैद में हो गए थे वो जेल में। अच्छा फिर कहाँ आना था उन्होंने, अच्छा हाँ, जेल में होने के बाद में फिर नहीं आए। फिर नहीं आए। अपना काम अच्छा संजय दत्त साहब तक अगर वीडियो पहुंचे तो क्या कहना चाहोगे उनसे गांव के लिए? गाँव के लिए तो उनको प्रेम था गाँव के। हाँ। एक पहले जमाने में सड़कें नहीं थी, हाँ। ये सड़क बनवाई थी वहाँ से वहाँ तक। ये सड़कें उन्हीं ने बनवाई? हाँ वहाँ बनवाई थी। संजय साहब ने बनाई है सड़कें? संजय ने नहीं, उसके अच्छा। बाप ने। सुनील अच्छा। साहब ने बनवाई है क्योंकि यहाँ पे सांसद और 55-56 की बात है, सन 1900। तो आप ये मतलब गवर्नमेंट पैसे नरगिस जी से भी आप मिले होंगे? नरगिस से कोई नहीं मिल सकता था उनको दूर से भाई, देखे हैं, दूर से। वो बड़ी हस्ती थी ना अभी। लेकिन लोग कहने लगे हमने देखना है उसको, वहाँ खड़ा कर दिया था। देख लिया तो दूर से देख लिया। मतलब देखने का ही हाँ बस बस, ऐसे नहीं मिलता। ऐसे नहीं मिल सकते। आते थे ना, पुलिस का पैरा ज्यादा होता था। मतलब पुलिस का पहरा तो होना ही है क्योंकि अभी इतने बड़े हस्ती हैं, उनको ऐसे अकेले तो इतनी जनता होती थी, पैर धरने की जगह नहीं होती। हाँ। अच्छा बगल के गांव के भी लोग आ जाते होंगे चारों तरफ? दूसरे कॉलेजों के लड़के, हाँ कॉलेज के लड़कों को ज्यादा क्रेज होता है ना मिलने का। सारे कॉलेज बंद हो जाते थे, सब ओ भाई। रास्ता बंद हो जाता था, रास्ते बंद होते थे। वो घोड़ा पुलिस वाले फिर रास्ता खोलते थे, हटो भाई हटो, भी डंडे ले ले। हाँ। तो ऐसा था भाई। यहाँ पे भी मतलब कुछ एक्टिंग जैसे प्रोग्राम होते थे जब वो आए थे यहाँ पे बंटवारे के बाद में? उन्होंने अच्छा डाकू जवान फिल्म इसी गांव में बनवाई है सुनील दत्त साहब ने? हाँ। ये उनके अपने खेतों में बनी, यहाँ इधर खेत। अच्छा गांव के लोगों ने उसमें काम किया है? गाँव काम नहीं किया, वो देखते थे बस उधर, तो कैमरा घुमाते थे दूर पे खड़े होते, दूर से। हाँ। वही पुलिस होती थी, पास से पीछे पीछे टाके पीछे टाके। चले गए तो नजदीक चले गए। हाँ, रिसोर्ट में दिक्कत होगी। दूर से सागर पुलिस रहती थी ना। तो दादा कितनी बार वो फिल्म देखे आप फिल्म कितनी बार देखे वो जो आपने? अब मैंने क्या फिल्में देखनी, अब सब बूढ़े आदमी हमने उस टाइम पे देखी हमने। उस समय वो मतलब पहली फिल्म उन्होंने दिखाई थी यहाँ साधना। साधना। हाँ जमुना में, ये जमुना टाकी थी पहले, खत्म हो गई अब तो सिनेमा घर। उसको पूरे को बुक करवा लेते थे अपने गांव के लिए। अच्छा गांव के आदमियों के पास साधन नहीं होते थे जाने आने के, वो अपनी बस या ट्रक को बोलते थे लेके जाओ। अच्छा वहाँ हमारे आदमी होते थे गेट पे, और अपने अपने आदमी को उनको एंट्री होती थी। बड़ा प्रेम था गांव वालों के साथ। ये प्रेम ही था उनका। बहुत। उनकी माँ बीमार होगी, उनका ऑपरेशन यहीं हुआ था जगाधरी में। डॉक्टर हर्बर्ट थे, उनकी डेथ हो चुकी, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया था। तो अंकल जी ऐसा बाबूजी ऐसा भी सुनने में आया कि यहाँ पे अस्पताल भी बनवाया है क्या? ना बनवाया नहीं, बनवा देते हो, लेकिन यहाँ गांव की तरफ से कुछ जमीन नहीं दी गई उनको। अच्छा अच्छा। कुछ स्कीम थी भी, हॉस्पिटल बने, वो फिर हॉस्पिटल यहाँ बना जाके कलानौर ये पास ही है। डाकन्ना भी यहीं बनना था, वो भी उधर ही बना। हमारे यहाँ तो बस पंचायती जमीन नहीं थी। अच्छा जमीन की सुविधा नहीं हो पाई पंचायत की ओर से। हाँ। तो फिर वो भी कुछ नहीं कर उधर पाए। बना। हाँ। बहुत कुछ चाहते थे। एक बात की उन्होंने, हाँ। छोटा स्कूल था पहले, हाँ। प्राइमरी स्कूल था, हाँ। फिर मिडिल बन गया, मिडिल के बाद ये हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनना था। तो उन्होंने अप्रोच लगाई वहाँ पर, क्योंकि हाँ दूसरे गाँव वाले कह रहे थे हाँ मैंने यहाँ बढ़ाओ कलानौर, लेकिन ये मंडौली को सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ स्कूल बना।
सीनियर सेकेंडरी। अच्छा, मंडोली को स्कूल सुनील दत्त साहब ही बनवा के गए। और ऐसा भी सुनने में है कि मतलब जो सुनील दत्त साहब है ना, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कैंसर अस्पताल भी बनवाया था, क्योंकि उनकी बॉम्बे में क्योंकि उनका देहांत कैंसर से हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने उसके चलते हाँ कैंसर। अच्छा, एक चीज अंकल आपसे और पूछा जाए, संजय साहब को बचपन में छोटे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। ना यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, आज वो वहीं रहे, जन्म स्थान भी वही पढ़ते थे ना वहीं, वहाँ यहाँ क्या लेने आना था गाँव में उन्होंने। सही है। गाँव की तो जिंदगी ऐसी होती है। सिंपल। लेकिन फिर भी जैसे कोई भी एक्टर वगैरह, उनको अपने गांव से बहुत प्यार होता है। हाँ आते जाते हैं इसीलिए ना। लेकिन जब ये उनकी डेथ हुई है, उनकी मदर की, बहुत एक्टर आए हुए थे यहाँ पर। अच्छा, बहुत है। हाँ, अफसोस के लिए उनके अर्थी को लेके गए, पैदल गए। हम भी साथ पीछे पीछे थे छोटे, उनकी मैं नंगे पैर गए यहाँ से अच्छा, जमुना तक। यमुना तक। जमुना तक वहीं उनकी समाधि वगैरह बनाई। वहीं समाधि बनाई थी। तो जैसे बाबूजी, उनके जो अभी बेटे हैं संजय दत्त साहब, उनके लिए आपको ये मतलब मैसेज देना चाहेंगे क्या कि गांव के प्रति, जैसे गांव वाले उन्हें बहुत चाहते हैं सुनील दत्त हाँ, साहब। गाँव वाले प्यार करते हैं, उनको ऐसी बात नहीं, बच्चा है वो यहाँ, आना चाहिए कुछ भी हो चाहे। अपने आप में थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ, जी हाँ, यहाँ का बच्चा है, प्राउड फील करते हैं ना। हाँ बिल्कुल करते हैं। वो आप भी यहाँ आए थे, स्कूल में एक बार फंक्शन हुआ था, सुनील दत्त साहब, तो उन्होंने ये बोला था मेरा गांव मिनी इंडिया है, छोटा भारत है, क्योंकि इसमें सभी जातियों के लोग पाए जाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारी जातियों के लोग पाए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला मिनी इंडिया, हमारा गांव मिनी इंडिया है। हाँ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप भी जिंदे रहो। इस तरीके से दिखाई देता है सुनील दत्त साहब का गांव। इसे सुनील दत्त साहब निकल के गए और बॉलीवुड में नामी एक्टर बने, तो यही है वो दोस्तों वो गांव, और जस्ट इस गली में है। आप सुनील दत्त साहब का बोल सकते हैं या संजय दत्त साहब का बोल सकते हैं घर, पीछे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बढ़िया बना है, क्योंकि अभी संजय दत्त साहब तो काफ़ी दिनों से यहाँ आए नहीं है, गांव के लोग बता रहे थे। अब उन तक हमारा अगर वीडियो पहुँचता है तो एक बार ज़रूर अपने गांव वालों से मिलने आए। देखने सामने संजय दत्त साहब का घर, मतलब घर तो ये सुनील दत्त साहब का है, और पीछे का नज़ारा ऐसा दिखाई देता है, यही है घर। काफ़ी पुराना है, लेकिन अंदर से क्या बाहर से ही बंदे भी सब लोग कहीं गए हुए हैं। बाकायदा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है सोम दत्त। तो अभी हम पहुँचे हैं संजय दत्त के गांव मंडोली। देख सकते हैं पीछे, यही है संजय का घर। बेसिकली संजय दत्त साहब का नहीं है, ये उनके पिताजी का घर है, सुनील दत्त साहब का। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, संजय दत्त की एक बात थी, उन्होंने अपने मुँह से अपने जुबानी कही थी कि मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी सुनील दत्त के साथ जाया करता था सेट पे, 10-12 साल का रहा हूँगा। तब मैं, जब वो गेस्ट लोग आते थे वो सिगरेट पी के जो फेंक जाते थे, उनको मैं उठा के पीता था पिताजी से छुप के। संजय साहब ने एक रजत शर्मा का प्रोग्राम आता है आपकी अदालत में ये बात कही थी कि मैं उन सिगरेटों को उठा के पीता था जो छोटे छोटे सिगरेट के टुकड़े रह जाते थे। तो एक दिन बोले कि हमारे पिताजी ने देख लिया, तो हमको बुलाया कि भाई क्या कर रहे हो ये। तो मैंने बताया कि ये लोग पीते थे तो इसलिए हमने भी पिया सिगरेट, कैसा लगता है। तो ऐसा कुछ उनका बचपना रहा है, और वो बचपन से ज़्यादा ही कुछ अलग ही किस्म के रहते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनका, और बस यही खुराफाती में। तो इसी के चलते वो जेल भी गए, कंट्रोवर्सी भी हुई, 8-9 साल उन्होंने जेल में बिताए। और ये है पीछे घर सुनील दत्त साहब का घर। दोस्तों लोकेशन के लिए आपको एड्रेस बता देते हैं। दोस्तों अभी जिस जगह पे खड़े हैं ये मंडोली है, यमुना नगर के अंदर। यमुना नगर दोस्तों हरियाणा के अंदर है, और मंडोली एक छोटा सा गांव है यमुना नगर का। तो पीछे ये घर है, अभी गेट पे ताला लगा हुआ है, और यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे हम आपको। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि संजय दत्त साहब का जन्म जो है वो मुंबई में ही हुआ था, लेकिन ये उनके पिताजी का घर है सुनील दत्त साहब का। ये गली जा रही है, अभी हम आपको आगे चल के दिखा देते हैं, क्योंकि ये गली है, देख सकते हैं दोस्तों, ये है पूरा घर। उन्हीं का है? नहीं, ये वाला घर है ना, वहाँ, हाँ वहाँ से। और यहाँ संजय दत्त आए थे कभी? तुम्हें नहीं आ गया है ना। घर के अंदर का नज़ारा कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं हम एक बारी, क्योंकि बंद है घर। कुछ इस टाइप का घर दिखता है दोस्तों, देख सकते हो। संजय साहब का ये घर है, क्योंकि मैं
जाली के अंदर लगा दिया कैमरा। देख रहे हो दोस्तों, अभी कुछ ईंटें वगैरह रखी हुई हैं और डॉग है अंदर, वो भौंक रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यही है वो घर संजय दत्त साहब का। अपने गांव के लोगों से मिले, और ये जो अपने गांव के लोगों से प्यार करते हैं तो आएंगे। अच्छा, हमारे चाचा लगते थे। तुम्हारे चाचा लगते हैं ना? एक तो पुलिस वाला गुंडा 2 है हाँ, और एक पुलिस गिरी है। पुलिस गिरी। दोस्तों अभी उसी मंदिर पर चल रहे हैं जहाँ पे सुनील दत्त साहब ने वो मंदिर बनाया था राधा कृष्ण जी का। तो सुनील दत्त साहब को काफ़ी अपना गांव प्यारा था, जैसा कि अंकल ने बताया था कि वो अपने गांव को मिनी इंडिया बोलते थे। तो ये उन्हीं के गांव की गलियां हैं और उन्होंने बताया था कि ये जो रोडें हैं सुनील दत्त साहब ने अपने पैसे से डलवाई थी। इधर चलना है। ये मंदिर सुनील दत्त साहब जी ने बनवाया था अपने गांव के अंदर, और यहाँ पे एक गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान है, और यहाँ पे शिवलिंग है और नंदी जी की फ़ोटो है, और पीछे बड़ी फ़ोटो में देख सकते हैं ये भी सुनील दत्त साहब ने बनाया था। इस मंदिर को भी सही कर दिया गया थोड़ा, मतलब तोड़ के दोबारा से बना दिया गया। तोड़ा गया ना छोटू, जो पहले बना था थोड़ा अलग टाइप में था। और ये मूर्ति उन्होंने स्थापित करवाई थी सुनील दत्त साहब ने। तो दोस्तों देख सकते हो, ये है राधा कृष्ण जी की मूर्ति। इधर भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, राम लक्ष्मण सीता हैं, इधर राधा कृष्ण है। और यहाँ पे भागवत वागवत होती होगी, कब होती है छोटू? मंगलवार को होती है। तो ये सुनील दत्त साहब ने ही बनवाया था अपने गांव के अंदर मंदिर। धर्मशाला है, मंदिर की धर्मशाला है पीछे, और अभी संजय दत्त साहब की ज़मीन है। अच्छा, ये आपका है। और उनकी ज़मीन कौन सी है? ये अभी उनकी थी, ये है उनकी। ये उनकी ज़मीन है। हाँ, ये जितना खाली पड़ा है वहाँ तक उन्हीं का है ना, संजय दत्त साहब का। यहाँ पे घर था क्या? नहीं, ये तो खाली ऐसे खाली पड़ा था। तो देख सकते हैं ये जगह अभी सुनील दत्त साहब की है। सुनील दत्त साहब तो रहे नहीं, संजय दत्त साहब की ये जगह। देख सकते हैं दोस्तों, गांव के अंदर इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ बच्चे को पता है उनका जगह कहाँ पे क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, यही है वो जगह। ये है राजकीय प्राथमिक पाठशाला, जैसा कि अंकल जी बता रहे थे, क्योंकि पहला स्कूल उन्होंने ही बनवाया था मंडोली में, और इस पर लिखा हुआ बाकायदा मंडोली। तो इसके अंदर चलेंगे, कुछ ऐसी निशानी मिलेगी जिससे प्रूफ हो जाए कि सुनील दत्त साहब ने ही बनवाया है ये। अंदर चलते हैं और बताते हैं। स्कूल में कोई होगा क्या छोटू? ये देख सकते, ये पहले का ही बना होगा ना, ये सब पहले का है ना। हाँ, यही वो स्कूल है जो सुनील दत्त साहब ने बनवाया था। अब ये खंडहर हो गया है, देख रहे हो, पूरा टूट गया है। उन्होंने गांव के लिए काफ़ी कुछ किया, और ये है पुराना स्कूल, बहुत पुराना लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, इसकी हालात देख के आप समझ जाएंगे कि ये 50 साल पुराना है। तो भी पूरा जर्जर हो गया है, और क्योंकि नया स्कूल भी बन गया है दूसरी साइड में। तो ये है, देखो दोस्तों, पूरा स्कूल। और इस साइड में कुछ नया बन गया है स्कूल के अंदर, देखो उस साइड में नया स्कूल बन गया है, और इस साइड में भी एक अभी नया स्कूल बन गया दोस्तों। और एक हम गुजारिश करेंगे संजय दत्त साहब से, क्योंकि ये स्कूल की नींव जो है हमारे सुनील दत्त साहब ने रखी थी, तो यहाँ पे एक फ़िल्म ज़रूर शूट हो। और लोकेशन के लिए बता दूँ, इसको जेल का नज़ारा दिखाई देगा फिल्म के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ना, क्यों मोहित भाई? जेल अगर बनाई जाए किसी फिल्म में तो बहुत मस्त लगे, या थाना या जेल। तो संजय दत्त साहब अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस गांव में आए और एक फ़िल्म बनाएं, तो अच्छा लगेगा हमको भी कि हाँ, हमारे आने से कुछ गांव के लोगों को लगे कि हाँ, कुछ लोग भाई लोग आए थे और वीडियो बना के ले गए और संजय दत्त साहब आए गाँव। तो यही है सुनील दत्त साहब का बनवाया हुआ स्कूल, यही इतना ही निशानी रह गई, और तो इधर सब नया बन गया है। तो अभी दोस्तों हम उसी स्कूल में खड़े हुए हैं जहाँ पर सुनील दत्त साहब ने स्कूल को बनवाया था। और ये पीछे देख रहे हैं, वो कुछ दीवारें बची हुई हैं, यही वो पुराना स्कूल है, और बाद बाकी तो नया बन गया है। और हमारी गांव में जैसे एंट्री होती है, जैसे ही हम गांव के अंदर आते हैं, तो ये हमें 2 शेर मिलते हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं वीडियो बनवाने में। इनका नाम है भविष्य और इनका नाम है ज्वाला। ये सरनेम ज्वाला सिंह लगाते हैं। और हमारे संजय दत्त साहब भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो भी नायकों के नायक खलनायक हैं। तो
उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि जिस स्कूल में खड़े हैं साहब जी, सही बताएं तो पीछे जो जेल का नज़ारा है ना एकदम मस्त आएगा, या जेल का बना दो या थाने का। तो एक फ़िल्म ज़रूर इस स्कूल में शूट होनी चाहिए, क्योंकि आपके पिताजी का स्कूल है और पिताजी ने भी एक फ़िल्म बनाई थी डाकू पे रिलेटेड आपके इसी गांव में, और आपको भी आना चाहिए सर। तो ज्वाला और भविष्य ने हमारी बहुत मदद की है इस वीडियो को बनवाने में, और 2 घंटे हो गए इनको लगभग हमारे साथ में। तो इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में। अगर आपको संजय दत्त के घर का वीडियो और गांव का नज़ारा और उनके स्कूल का नज़ारा जैसा लगा हो वो मुझे ज़रूर अपनी राय बताएं। और मैं आया हूँ लगभग 600 किलोमीटर दूर से यहाँ तक वीडियो बनाने, सिर्फ दोस्तों एक वीडियो बनाने के चक्कर में और आप लोगों को दिखाने के लिए। और KGF 2 चैप्टर आ चुका है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें संजय दत्त साहब का। और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारा नमस्कार, जय हिंद।